ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति सामर्थ सिंधु इस पुस्तक अध्ययन में। और कल हमने चौथा अध्याय संपन्न किया था। आज हम पांचवा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भक्ति की शुद्धता। मैं यहाँ पे फाइल शेयर करता हूँ। तो क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? तो आप बता सकते हैं। यस प्रभु। ओके, धन्यवाद। आ रही है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है कि जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। ये भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। क्यों स्वाभाविक कहा गया है? इसीलिए अच्छा, अगर स्वाभाविक है तो हम क्यों भक्ति नहीं कर पाते? क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है परमात्मा की सेवा करना। कैसी सेवा? प्रेम पूर्वक सेवा करना। अभी हम क्यों सेवा नहीं कर पा रहे? तो अभी हम सेवा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी अज्ञान की एक परत, हम कह सकते हैं अज्ञान का एक लेयर, आवरण हमारे आत्मा के ऊपर आ चुका है। तो वो अज्ञान से क्या है? अहंकार आ चुका है। कि अहंकार मतलब हम ये मिथ्या अहंकार से कहते हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। अभी यही हम सोच रहे हैं कि जो मूल हमारा स्वरूप है उसे भूल चुके हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि हम हमारे भीतर ही जो सुषुप्त प्रेम है, जो सोया हुआ प्रेम है, वो भी जागृत अवस्था में नहीं है। तो कैसे होगा? बार बार अभ्यास से, जो हमने पहले के अध्याय में देखा, वैधि भक्ति, साधना भक्ति, जब नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे क्रमशः शनै शनै हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो फिर हम इस स्तर पे आएंगे। कौन से स्तर पे? जहां पे हम भौतिक चीजों से प्रभावित ना हो और हम ये जो कह रहे हैं कि अप्रतिहता और अहेतु की जो भक्ति में सेवा है उसको कर सके। और ये हमारा मूल स्वभाव है, स्वाभाविक वृत्ति है, वो सरल हो जाएगा। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार कर उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव
संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल के तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। जैसे पिछली बार भी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था एक भक्त में कि जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, कहाँ तक उचित है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो महान पार्षद है नित्यानंद प्रभु, तो उनके तिरोधान के बाद एक वर्ग सामने आया जो स्वयं को ये कहने लगा कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, इसीलिए अपने को क्या कहने लगे, वो गोस्वामी कहलाने लगे। और उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि जो भक्ति का अभ्यास है या फिर उसका जो प्रचार है तो वो वही लोग करेंगे, क्योंकि उनकी वो क्या बोलते धरोहर है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के वंशज है। तो काफी समय तक उनका जो ये आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं प्रैक्टिस है, ये चलता रहा, कृत्रिम शक्ति जो उन्होंने बनाए रखी समाज में। और उसके बाद जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आगे बढ़ा तो उसमें एक महान आचार्य हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने इस विचार को पूरी तरह क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये बताते हुए कि जो भक्ति है वो केवल किसी पर्टिकुलर समाज का या किसी पर्टिकुलर वंशज का, किसी पर्टिकुलर घराने का कोई ऐसा नहीं कि जन्म सिद्ध अधिकार है, बल्कि भक्ति जो है वो सबके लिए सबका अधिकार है, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि कृष्ण की भक्ति करना। हालांकि काफी संघर्ष चलता रहा पर अंततः उन्हें सफलता मिली। केवल नित्यानंद वंशी ही नहीं, बहुत सारे उस समय क्या कह सकते हैं हम अप संप्रदाय तैयार हो गए थे। चूड़ाधारी, आउल बाउल, सहजिया, सखी वेखी, बहुत सारे थे। तो उन सब का उन्होंने खंडन किया और जो सही में सिद्धांत है भक्ति के उनको पुनः स्थापित किया। और यहां तक कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। एक बार ऐसा डिबेट हुआ था ब्राह्मण समुदाय और वैष्णव समुदाय के बीच में, तो उसका नेतृत्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। अपने उस समय उनके जो पिताजी थे भक्तिविनोद ठाकुर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए और वहां पे 3 दिन में उन्होंने स्थापित कर दिया कि किस प्रकार जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता यानी कि पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि उसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं ना ही विविध शास्त्र ही। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वैष्णव हैं किस प्रकार ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं, और विशेषकर जब पाश्चात्य देशों में श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस संस्था की स्थापना की अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, तो वहां पे किस प्रकार चाहे व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, ऊंचे परिवार में नीचे परिवार में, भक्ति करने का अधिकार सबको है। और जब व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो स्वाभाविक ही वो पहले सतोगुण में आ ही जाता है, क्योंकि वो शुद्ध चीजों को अपनाता है, शुद्ध नियमों को अपनाता है, तो योग्यता उसमें आ जाती है धीरे धीरे, जो कि वो वैष्णव है। और जो उसमें वैष्णव जिसमें भगवान की भक्ति का गुण है उसमें बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने उनको जब जनेऊ धारण करवाया, उनको वैष्णव है तो उन्हें उनकी जब दूसरी दीक्षा भी हुई, तो यहाँ के जो तथाकथित ब्राह्मण उन्होंने दावा किया कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें ही जनेऊ धारण का
धारण करने का अधिकार है। आप ये गलत कर रहे हो कि आप जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उन्हें भी ब्राह्मण बना रहे हो। या फिर कभी कभी भक्त समाज में भी ऐसा होता है कि नहीं, जो भारत में जन्मे हैं वही वैष्णव हैं, तो दीक्षा भी लेंगे तो भारत में जन्मे हुए गुरु से ही लेंगे, विदेश में जन्मे हुए गुरु से नहीं लेंगे। तो ये रूप गोस्वामी भी, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कह रहे, रूप गोस्वामी इसका समर्थन नहीं करते कि ये विदेशी भक्त है या फिर ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ या भक्त परिवार में जन्म नहीं हुआ। ना ही कोई शास्त्र इसकी अनुमति देता है। भक्त कैसे बनते हैं? भक्त भक्ति में सेवा के द्वारा बनते हैं, ना कि इस आधार पे कि हमारा जन्म क्या हुआ। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से ये उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावनामृत होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास यानी दिसंबर और जनवरी का में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। दिसंबर और जनवरी का महीना में ठंडी कितनी होती है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, आप सबको अनुभव होगा। प्रातःकाल सुबह सुबह उठ के स्नान करने का अधिकार किसे है? सबको है, पर करता कौन है, सवाल वो है। तो वैसे ही भक्त बनने का अधिकार सबको है, और प्रश्न यही है कि बनना कौन चाहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्र भूषित होते हैं तो वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। कहाँ जन्म हुआ है उससे विशेष लाभ नहीं करता। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तिका हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ये क्षमता है, ये विशेषता है किसकी? इस भक्ति की प्रणाली की और जो संप्रदाय में गुरु हैं उनकी। कि किसी भी स्थिति में जन्म हुआ हो, यदि भक्ति को स्वीकार करता है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा होगा, कि अभी दीक्षा मिल गई गुरु से अभी हो गया काम। नहीं, इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। वापस आ गए हम वैदिक भक्ति पे। विधि विधानों का पालन करना है, साधन भक्ति का पालन करना है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो पुनः च्युत होता है, दोबारा नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव ये उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं, पुनः नीचे गिरते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता। प्रायश्चित नहीं करना होता मतलब कुछ शुद्धि करने के लिए क्या विधान है? इसके कोई विधान नहीं। क्यों विधान नहीं है? क्योंकि भक्ति अपने आप में क्या शुद्धिकरण का ही मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांत से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है।
वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। जब कोई गलती करते हैं तो हम उसके लिए प्रायश्चित करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं क्षमा के लिए कुछ करता हूँ। परंतु भक्ति जो मार्ग है, इसमें गलती हो भी गई तो कुछ विशेष अलग से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मार्ग है ये शुद्धिकरण का मार्ग है। हम भक्ति मार्ग के नियमों का पालन करते रहे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। उदाहरण कि हम दवाई खाते हैं और किसी दिन मान लो हमने दवाई नहीं खाई तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रायश्चित करेंगे? कुछ नहीं, जो दवाई नहीं खाई बस अभी दवाई खाना शुरू रखो, हम ठीक हो जाएंगे। रोग से बचने के लिए हम दवा खा रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी मेरे आज दोपहर की दवा खाना भूल गई, दोपहर की दवा खाना भूल गया तो अभी क्या करूं, कुछ एक्स्ट्रा दवाई खाऊं क्या, कुछ कोई और दवाई लिख के दे दो? नहीं, जो दवाई नहीं खाई अभी उस दवाई को खाना है, हम ठीक हो जाएंगे। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये हैं कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान कर्मकांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। ये पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुष्क चिंतन या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है। तो जब हम भगवत गीता हमने पढ़ी तो भगवत गीता हमने देखा था कि भगवान बताते हैं अलग अलग कर्म मार्ग बताते हैं, ज्ञान मार्ग बताते हैं, भक्ति मार्ग बताते हैं। जैसे कर्म योग कहा गया है, फिर ज्ञान योग है, भक्ति योग है, जो श्रृंखला चलती है, 3रा, 4था, 5वां अध्याय। तो ये सब प्रणालियां हैं जो सब भगवान की तरफ लेके जाती है। पर भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि वो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से भी परे है, उसमें इसका लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति मार्ग में कर्म का और ज्ञान में का लेश मात्र भी नहीं। वही कह रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे कि भक्ति में शुष्क चिंतन, केवल बैठ के विचार करते रहना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। भाई आत्मा हूँ तो करेगा क्या आत्मा? कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो कंपनी में बैठ के इमेजिन कर रहे हैं मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। सोचने से थोड़ी होगा। मैनेजर हूँ तो मैनेज करना पड़ेगा ना कंपनी को। इसीलिए जो भक्ति है वो शुष्क ज्ञान से परे है। और कर्म कांड का तो वहां कोई स्थान ही नहीं। कर्म कांड मतलब क्या? सकाम कर्म करना कि मुझे फल की इच्छा है, स्वर्ग चाहिए, ऊंचे लोग चाहिए, ये फल चाहिए, वो फल चाहिए, उसके लिए मैं कुछ यज्ञ में घी डाल रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। स्कंद 11 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 2, इसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। तो क्या है कि जो लोग पहले से लगे हैं भक्ति में तो उनके लिए फिर सकाम कर्म या फिर ज्ञान की विधियां, तो उनके लिए आवश्यकता ही नहीं कि इनका सहारा लें। क्यों? क्योंकि कर्म कांड करने के बाद, ज्ञान की विधियों को पालन करने के बाद, जितने भी अलग अलग प्रकार के योग हैं वो सब करने के बाद सबका फल क्या है? व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ता है। जब जान लिया ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से शुद्धिकरण होते होते कि मैं आत्मा हूं, तो उसके बाद तो जानेंगे ना कि मैं आत्मा हूं तो मैं कहाँ का हूं, परमात्मा का अंश, फिर सेवा करेंगे। ज्ञान मार्ग मतलब क्या? कि जानना मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं। अर्थात वृक्ष है, वृक्ष की जड़ों को खोजना, जड़ कहाँ पे, स्रोत कहाँ पे, जड़ मिल गई, अभी क्या करेंगे? तो भक्ति मार्ग मतलब क्या? जड़ को सींचो, उसको पानी दो, जल दो। तो अंततः हमें कहाँ पे आना है? भक्ति मार्ग में आना है। तो जो लोग पहले से लग चुके भक्ति मार्ग में, जो लोग पहले से लगे जड़ को सींचने में, अभी क्यों नहीं आवश्यकता है कि ढूंढने के लिए जड़ कहाँ पे? जड़ को सींचने मतलब पता है ना यहीं पे जड़ है, तो अलग से जड़ को खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और जो आचार्य हैं जो तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, वो सबसे बड़ी पात्रता है।
आचार्यों ने गुरु परंपरा में पूरा विधि विधान दे के रखा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो यही पात्रता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनका अनुसरण कर रहे हैं। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 17 श्री व्यास देव जी को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पर कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि अर्थात कृष्ण के चरण कमलों को शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता, वह सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। गीता का भी श्लोक है। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रो नाशस्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते मैं तो। भक्ति मार्ग में किसी ने थोड़ा सा भी अभ्यास किया, थोड़े सा भी इसको पालन किया, तो कुछ नुकसान नहीं है, उसका कभी कुछ घाटा नहीं। कौनते पति जाने नाम भक्त प्रणश्यति, कौनते घोषणा कर दो, हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का भी नाश नहीं होता। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं व्यासदेव जी नारद मुनि को, जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, और हो सकता है कि जो उसके नियम हैं, जो उसके ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उसका पालन नहीं भी कर पा रहा, परंतु तो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया, उनके चरण कमलों का आश्रय लिया, उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, और उसका जो पद है वो हमेशा के लिए क्या है, सुरक्षित रहता है। और यदि भक्ति करते हुए कहीं कभी हो सकता है गलत संग लग गई उसे, और अपने पद से च्युत भी हो गया, और भक्ति का जो उसका ध्येय था भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना, वो नहीं भी कर पाया, समय आने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो भी कोई नुकसान नहीं। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जब तक हम 100% अचीव ना करें, हमें सफल नहीं माना जाता। पर भक्ति में 100% नहीं भी अचीव हुआ, थोड़ा सा भी अचीव हो गया, सफल है, हम सक्सेस है, फेलियर नहीं। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को नहीं प्राप्त कर पाता। कि लगे हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य करने में, क्षत्रिय तो क्षत्रिय के कर्तव्य करने में, पुत्र है तो पुत्र के कर्तव्य करने में, पिता है तो पिता के कर्तव्य पूर्ण करने में, कंपनी में एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के कर्तव्य पूरे करने में, बिजनेस है तो बिजनेसमैन के कर्तव्य पूरे करने में, जो भी अपने अपने हमने धर्म मान के चले उनके कर्तव्य पूरा करने में। परंतु यदि भक्ति नहीं कर रहे तो मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो ये जानने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य में पूरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। देखते हैं हम समाज में कि सब लोग जो भी कार्य कर रहे उद्देश्य एक ही है, इंद्रिय तृप्ति। तो वही करने से कितना भी करते रहे भवसागर थोड़ी बाहर निकलने वाला, जन्म मृत्यु में आते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्र से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेम में भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाने वाला समझना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म है, क्या है वर्णाश्रम धर्म? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें लगे गंभीरता पूर्वक इसको पालन करने में। और बहुत बड़ी बात है, अक्सर लोग ये भी नहीं करते। ब्राह्मण के गुण पालन करना बहुत बड़ी बात है, क्षत्रिय के गुण का, अपने धर्म का पालन करना बहुत बड़ी बात है। वैश्य के धर्म पालन कर रहा है, शूद्र के धर्म पालन कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कम से कम अपने जो वर्ण है आश्रम उसके अनुसार धर्म का तो पालन कर रहे हैं। फिर भी यदि वो धर्म का पालन करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाए, उसमें सफलता नहीं मिली, तो मनुष्य जीवन क्या है, व्यर्थ में हम गवा रहे हैं। भजन गाते ना श्रील प्रभुपाद जी,
हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानियो सुनियो विष खाएनु। कि मनुष्य जन्म पाया है और उसमें भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो मतलब मैं जान बूझ के विष खा रहा हूं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 32 में भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्ति परक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से ये समझ जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारिक दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। ये लोग भी बहुत दुर्लभ हैं समाज में, पर हैं ऐसे लोग भी हैं जो परोपकार की भावना रखते हैं, जो अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम के कर्तव्य हो गए, क्षत्रिय आश्रम कर्तव्य हो गए, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग परोपकारी हैं, नैतिक हैं, चारित्र उनका अच्छा है, परमार्थ की भावना है, राजनीतिक है तो राज्य के कार्य अच्छे से कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, प्याऊ खोल रहे हैं, पानी पीने का खोल रहे हैं, धर्मशालाएं खोल रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, सर्दियों में कंबल बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छे कार्य लोग कर रहे हैं और वे लोग केवल संसारी दृष्टिकोण से ही उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितने भी कार्य कर रहे हैं सब भौतिक कार्य हैं। तो आप कहोगे इतने गरीबों की मदद करना ही भौतिक कार्य है क्या? भौतिक कार्य। भौतिक कार्य क्यों है? क्योंकि वो केवल शरीर की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई जब व्यक्ति प्रोपद उदाहरण देते हैं, दूसरे अध्याय के पहला जो श्लोक है उसी के तात्पर्य में देते हैं, कोई व्यक्ति यदि पानी में डूब रहा है तो उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने जाए और केवल उसका जो कोट है, जो ऊपरी बाह्य वस्त्र, कोट या शर्ट कह लो, हम उसको बचा के ले आए और हम कहें कि हमने उस व्यक्ति को बचा लिया, तो ये मूर्खता हो, क्योंकि व्यक्ति तो वहीं पे रहेगा। तो उसी प्रकार हम केवल शरीर, जो देह है, उसके भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अंदर आत्मा है उसके लिए कहाँ कार्य हो रहा है? तो यदि उसके लिए कार्य नहीं हो रहा तो जितने भी परोपकार के कार्य सब भौतिक कार्य। हम श्रीमद उच्च, इसलिए उच्च कोटि का उत्तम व्यक्ति कौन है? जो अपने जितने भी कर्तव्य हैं उसके, चाहे वो मनोकल्पित हो चाहे शास्त्र सम्मत हो, उन कर्तव्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाए और भगवान के आदेशों का पालन करे, तो ही वह व्यक्ति उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाता है। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। मेन गुण क्या है? कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछिए, तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ प्रश्न नहीं होंगे तो, पर फिर भी कुछ प्रश्न तो प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं यदि कुछ कहना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों कुछ प्रश्न है? किसी कुछ प्रश्न नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि आपके किसी कुछ प्रश्न होंगे तो कभी भी बीच में माइक ऑन करके बोल सकते हैं। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 41 में कहा गया है, जहां करभाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीव, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं।
ना ही उसे पाप पूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वो मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वो ऋषि मुनियों को का ऋणी होता है क्योंकि वो उनके प्रमाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। जैसे मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, ऐसे अलग अलग ऋण है व्यक्ति के ऊपर। उदाहरण के लिए हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सब के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब शिष्य गुरु के आश्रम में जाके, गुरु के शरण में जाके सुनते थे। गुरु ने वेद मंत्र उनको बता दिए, सुन लेते थे, समझ लेते थे, इनको आजीवन स्मरण में रहता था। इतनी स्मरण शक्ति थी। अभी के समय में स्मरण शक्ति की तो बात ही छोड़ो। कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को याद होगा। तो कहाँ से हम वेदों के श्लोक याद रख पाएंगे? तो इसलिए व्यास जी ने लिख के दे दी, इसको लिपिबद्ध कर दिया कि एटलीस्ट याद नहीं रख सकते, कम से कम पढ़ के तो समझ सकते। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्र को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेष्ठ समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है। अल्प मतलब कम है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता, और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड दान करने होते हैं, अर्थात पिंड मतलब प्रसाद दान। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों, गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। तो कितने ऋणी हैं? जब ऋणी हैं तो ऋणों को चुकाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। हम सब जीवन में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, किसी का स्थान को हासिल किया है, जैसे हम कहते हैं कुछ सक्सेस अचीव की है, जो भी हमें प्राप्त है, तो हम ऋणी हैं, क्योंकि इतने सभी लोगों ने के योगदान के कारण हम यहाँ पे हैं। देवताओं के ऋण हैं, पितरों के ऋण हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके कारण तो हमें यहाँ तक पहुंचे हैं। मुनियों के ऋण हैं, पशुओं के ऋण हैं, समाज के प्रति ऋण है हमारा। जब किसी के ऋणी हैं तो मतलब हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उन ऋण को चुकाएं। किसने हमारी सहायता की है, तो हमारी एक कहते हैं कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम जिसने हमारी सहायता की उसके ऋण को चुकाएं। परंतु भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां से हम किसी के ऋणी नहीं रहते। एक ही बार से हम सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सीधा कृष्ण के संपर्क में, सीधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। मां शुचा कहते हैं भय मत करो। तो ये सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कह रहे हैं, तुम संकोच मत करो। तुम ये मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो। कौन से? यही सब धर्म जो हमारे ऊपर ऋण है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ। अहम तुम सर्व पापे भ्यो, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अहम तुम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भय मत करो, चिंता मत करो। तो यहाँ पे अभी फाइनली हम रुकते हैं। किसी के मन में, किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
माइक सबके ऑन है, आप डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ कहना चाहते तो पेज नंबर याद रखिए, 49 तक हमने पढ़ लिया, 49 क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जी। तो मैं तो यहाँ पे चुप हो गया, अभी आप लोग बोलिए। हरे कृष्ण। देखिए ज्यादा समय नहीं है, 4 मिनट बचे हैं सिर्फ हमारे हाथ में। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत माता जी। हाँ, वैसे मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं सेंटेंस समझ नहीं पा रही हूँ जो स्टार्टिंग का ही है, और जिसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहते हुए फिर शुद्ध भक्ति कैसे? हाँ, तो ये जो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने की बात हो रही है, ये हो रही कि ब्रह्म में लीन होने की बात। जो मायावादी लोग चाहते हैं ना कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, हम भगवान बन जाएं, तो यदि हम ही भगवान बनने का इच्छा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करने की इच्छा कहाँ से आएगी? यदि मेरी इच्छा ये है कि मैं कंपनी का बॉस बन जाऊं, तो फिर मैं कंपनी के बॉस की सेवा करने की इच्छा कहाँ से आएगी? या तो हम बॉस बन सकते हैं, दास बन सकते हैं, या तो स्वामी बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं। यदि इच्छा ये कि मुझे इच्छा है कि मुझे स्वामी बनना है, तो सेवक बनने की भावना आएगी नहीं ना कभी। तो वही कह रहे हैं कि यदि हम कहाँ गया वो, हाँ, कि वो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब ये जब तक जीवात्मा स्वयं स्वामी बनना चाहता है, तब तक वो भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा उसमें नहीं आएगी। और जब हम देखते हैं कि हम जब कुछ इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो मतलब हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम भौतिक जगत को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम इसे अपने इशारे से नचाना चाहते हैं, तो हम स्वामी बन रहे हैं। यदि हमें स्वामी बनना है तो क्यों हम किसी की सेवा बनना चाहें? और ब्रह्म में लीन होना मतलब वही कि हम ब्रह्म ज्योति में एकाकार हो गए, प्रकाश में एकाकार हो गए, मतलब हम भगवान बन गए, ऐसा हमको लगता है जी। हाँ जी प्रभु जी। और एक दूसरा है कि जैसे कि कर्मकांड अनुष्ठान कर्म के क्षेत्र में आते हैं ना जी, तो एक जैसे हम कुछ विधियां करते हैं या यज्ञ करते हैं या फिर हमारे कुंडली में जो रहता है तो वो भी एक कर्मकांड ही हो गया। बराबर। हाँ, तो वहां पे तो जो भी आहुति डाली जाती है या फिर वो पूरा जो रहता है वो विष्णु को समर्पित किया जाता है। हाँ, तो क्या वो फिर मतलब एक भक्त को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर उसका मतलब वो जैसे कर्म के क्षेत्र में आते हैं ना, तो फिर क्या उसका कुछ फल हमें नहीं मिलता है क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, फल की अपेक्षा से कर्मकांड मतलब क्या कि सकाम कर्म करना, फल की अपेक्षा है इसलिए हम वो कर्म कर रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हैं यज्ञ करना या विधि विधान करना, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ पर्टिकुलर फल की अपेक्षा है कि हम इस फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। हाँ, यज्ञ के मुख्य भोक्ता कौन है? विष्णु है। हाँ, क्या हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या मुझे कुछ चाहिए उसके लिए कर रहे हैं? भक्ति मतलब सरल है, अहेतु की अप्रतिहता, कि मेरी कुछ कामना नहीं है, मेरी इच्छा केवल कृष्ण की सेवा करने की है, मैं केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ, केवल गुरु वैष्णव की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये भक्ति की अपने आप में डेफिनेशन है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम, उसमें ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, अन्य अभिलाषा से एकदम मुक्त है, वही शुद्ध भक्ति है। करना है नहीं करना है वो हमारे हाथ में, पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी सीधा बता रहे हैं कि अन्य अभिलाषा से मुक्ति, ज्ञान और कर्म से मुक्ति, और कृष्ण अनुकूल भाव से जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए जी।